एक बात बताएगा कोई मुझे? लोग कहते हैं कि जिसके संतान नहीं, जिसके पुत्र नहीं, उसका जीवन अधूरा माना जाता है। परंतु कोई हमें ये तो बताए कि जिसके 4 पुत्र हैं, उनमें से किस किस का जीवन पूरा हो चुका है? कोई बताएगा हमको? जिसके संतान नहीं, उसका तो अधूरा घोषित कर दिया, तेरा जीवन अधूरा। परंतु जिसके संतान है, किस किस का जीवन पूरा है? किस किस के बेटे हैं जो सेवा में लगे हुए हैं? कोई हजारों में से 2-4 निकलते हैं जो अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बनते हैं। नहीं है वो श्रवण कुमार आजकल, नहीं रह गए वो जमाने, चले गए। यदि पुत्र होने से जीवन पूरा हो गया होता ना माता पिताओं का, तो हमारे इस पावन पृथ्वी पर जहाँ राम मंदिर और कृष्ण मंदिरों का निर्माण हुआ करता था ना जी, ऐसी पावन पावन जगह पर वृद्धाश्रम ना बन रहे होते, वृद्धाश्रम ना खुल रहे होते। यदि माता पिता के जीवन में पुत्र की कोई कीमत होती तो, या पुत्र के लिए माता पिता की कोई कीमत होती तो। नहीं है वो समय। लोग 10-10 हजार के कुत्ते बिल्ली पालना पसंद करेंगे, परंतु अपनी बूढ़ी माँ को पालना पसंद नहीं करते। लोग 20-20 हजार के डबल बेड पर कुत्ते बिल्लियों को सुलाना पसंद करते हैं, परंतु माता पिता के लिए टूटा सा बिस्तर देना पसंद नहीं करते। 5-5 हजार के चॉकलेट बिस्किट कुत्ते बिल्लियों को खिला देंगे, परंतु 2 समय का भोजन माता पिता को देना पसंद नहीं करते। नहीं है वो समय। किस किस का जीवन पूरा है बताइए जरा हमको? नहीं है किसी का। हमने वृंदावन में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, गली गली में मैया अपने पुत्र का फोटो लेकर के घूम रही है। भैया आपने मेरे बेटा को देखा क्या? ये मुझसे छूट गया है। आपने मेरे पुत्र को देखा क्या? ये मुझसे छूट गया है। परंतु वो भोली माँ इतना नहीं समझ पा रही कि मुझसे पुत्र छूटा नहीं है, बल्कि मुझे पुत्र छोड़ के गया है, जानबूझ के छोड़ के गया है। चल तुझे वृंदावन दर्शन करवा लाऊं। और वहां पर कुंज गलियों में छोड़ आते हैं वो निर्दयी बालक, छोड़ आते हैं जिनके मन में दया नहीं है, जिनके मन में कोई प्रेम नहीं है, छोड़ आते हैं वो। फिर वो गली गली, फिर वो आश्रम आश्रम एक एक रोटी की भीख मांगती है, और बेटा बहू अपने घर में ऐश मौज कर रहे हैं। हर रोज होटलों में पार्टी करने जा रहे हैं, हर रोज जन्मदिन मना रहे हैं, हर रोज विवाह की सालगिरह मना रहे हैं। और वो माँ दूसरे के द्वार पर भीख मांग रही है। नहीं है ऐसे बेटों को जीने का अधिकार। वो बेटे तो हमारी नजर में बेटा कहने के योग्य भी नहीं है, जिनके माता पिता की आंखों में आंसू है। अच्छा, जिनकी नजरों में माता पिता का सम्मान नहीं है ना, उनसे हम एक बात पूछना चाहेंगे। वैसे तो कोई शायद ऐसा निकलेगा जिसके मन में दिल ना हो, जिसके हृदय में कलेजा ना हो, परंतु कोई समझदार बालक तो ऐसी गलती करेगा ही नहीं। जानते हो क्यों? वो कभी सोचेगा। आप भी कभी विचार करना, माँ है कौन? आप छोटी सी ठोकर खा के गिरते हो ना, तो आंखों से आंसू बाद में मुख से पहले माँ शब्द निकलेगा। आपके जीवन में कोई परेशानी आती है ना, तो आंखों से आंसू बाद में निकलेंगे, पहले मुख से माँ शब्द निकलता है। बुरे समय में हमको माँ याद आती है। जानते हो क्यों? माँ शब्द में सुकून है, माँ शब्द में शांति है, माँ शब्द में आनंद है। तो सुनो, माँ के प्रेम में कितना सुख होगा, कितना सुख होगा। वो माँ हमको गिन गिन के प्रेम नहीं देती, वो माँ हमको तौल तौल के प्रेम नहीं देती। माँ तो माँ है जी। दुनिया के लोग तो हमसे जब प्रेम करेंगे तब हमारा जन्म हो जाता है, हम इस पृथ्वी पर आ जाते हैं, तब दुनिया वाले हमसे प्रेम करते हैं। परंतु जानते हो वो माँ कब से हमसे प्रेम करने लगती है? जब हम उसके गर्भ में एक छोटा सा जल का बिंदु बन के आते हैं, पानी का बबूला बन के आते हैं ना जी, उसी दिन से वो हमसे प्रेम करना प्रारंभ कर देती है।
निष्काम भाव से उसका प्रेम रहता है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई चाहत नहीं है, बदले में प्रेम के बदले में प्रेम की भी तमन्ना नहीं है। वो माँ हमसे निष्काम भाव से ममता लुटाती रहती है। और फिर वो बालक बड़ा हो कि क्या करता है, बहुत कर ली मैंने तेरी सेवा, मेरे पास टाइम ही नहीं है तेरी सेवा करने के लिए, चल वृंदावन में बढ़िया बढ़िया आश्रम खुल गए, तुझे वहां छोड़ आओ। भैया एक बात सोचना, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, उसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। और दूसरों के घर झाड़ू पोछा कर करके अपने 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, परंतु वो एक माँ 4 बेटों से पाली नहीं जाती। आज के समय में एक माँ के 4 बेटे हैं, चारों को बराबर प्रेम लौटाएगी, वो चारों को बराबर प्रेम देती है, किसी को कम या किसी को लिए ज्यादा नहीं सोचती वो। परंतु वो 4 बेटे, समय कैसा आया देखने में बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। लोगों ने घर का बंटवारा किया, लोगों ने पैसों का बंटवारा किया, लोगों ने संपत्ति का बंटवारा किया, लोगों ने जमीन जायदाद का बंटवारा किया, और तो और समय बदलता गया। आजकल तो लोगों ने माता पिताओं का बंटवारा कर डाला है, माता पिताओं को बांट दिया। माता को मैं रखूंगा तो पिता को तू रखेगा, 6 महीना मैं रखूंगा तो 6 महीना क्यों तू रखेगा? क्यों इतने हम निर्दयी होते जा रहे हैं? क्यों? जानते हो, एक माँ के 4 बेटे होते हैं, फिर वो सोचती नहीं है कि एक को वृद्धाश्रम डाल आऊं, या एक को अनाथालय डाल आऊं, या एक को किसी को दान में दे दूं। वो चारों को भाव से प्रेम करती है, चारों को एक समान पालती है। फिर भी लोग कहते हैं क्या किया तुमने, क्या किया?